हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं B&I टॉक्स। दोस्तों, SBI इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लगभग 9 लाख करोड़ से भी अधिक का एसेट्स मैनेज करती है एज ऑन 31 मार्च 2024। दोस्तों, SBI पिछले कई सालों से लगातार एक प्रॉफिट देने वाला प्रॉफिटेबल कंपनी बनी हुई है और SBI के ज्यादातर स्कीम ऐसे हैं जिनमें जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया है उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम SBI के एक ऐसे बेहतरीन स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आप हर महीने छोटी छोटी अमाउंट 1000, 2000 रुपए की मंथली बचत करके अगर आप SBI के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आपकी ये छोटी छोटी बचत 1,39,00,000 की धनराशि में बदल जाएगी, जिससे आगे हम इस वीडियो में विथ प्रूफ कैलकुलेट करेंगे कि कैसे आपकी ये छोटी छोटी बचत कंपाउंडिंग की मदद से एक समय के बाद एक बड़ी धनराशि में बदल जाता है। दोस्तों, इस बढ़ती महंगाई के दौर में जहां हर चीजें एक बेलगाम घोड़े की चाल जैसी तेजी से महंगी होती जा रही है, इस दौर में अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी मंथली बचत बहुत कम है, ऐसे में अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत करने जाएं तो इसके लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर आप अपनी कमाई का छोटी छोटी बचत करके मंथली बेसिस पे SBI के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आपकी ये छोटी छोटी बचत 1,39,00,000 से भी अधिक के धनराशि में बदल जाएगा, जिससे आप अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, उनके शादी के लिए या फिर आप अपने रिटायरमेंट जैसी कई सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, SBI के इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बट इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, SBI के जिस म्यूचुअल फंड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस म्यूचुअल फंड का करंट NAV है यानी कि नेट एसेट वैल्यू 254 रुपए एज ऑन 21 नवंबर 2024। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड का NAV उस म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। अगर हम इस फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखें तो लास्ट ईयर ये फंड 25.22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट 3 इयर्स में 17.96% का, लास्ट 5 ईयर में 27.71% का, लास्ट 7 ईयर में 16.92% का, लास्ट 10 इयर्स में 17.21% का एंड ये फंड अपने लॉन्च डेट से ऑन एन एवरेज 20.37% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया है, जो बैंक FD और RD के रिटर्न से लगभग 4-5 गुना ज्यादा है। इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। अब इस फंड के इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। इस फंड का फंड साइज AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 21,407 करोड़ है एज ऑन 31 अक्टूबर 2024, यानी कि इस फंड में लाखों लोगों ने 21,407 करोड़ रुपए डाला हुआ है। दोस्तों, किसी फंड का फंड साइज जितना ज्यादा होता है वह फंड उतना ही ज्यादा ट्रस्टेड माना जाता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.79%। किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो उस फंड का मैनेजमेंट कॉस्ट होता है। दोस्तों, हर एक फंड हाउस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को हायर करता है जो वेल एजुकेटेड होता है, जिसे मार्केट की अच्छी समझ होती है और फंड मैनेजर की अपनी एक टीम होती है और ये सभी लोग मिलकर मार्केट को अच्छे से रिसर्च करते हैं और आपके पैसे को अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे ये फ्यूचर में आपको बेहतर रिटर्न बना करके देते हैं। और यह एक्सपेंस रेशियो जो आप पे करते हैं ये फंड मैनेजर और उसके टीम के हार्डवर्क के लिए उन्हें पे किया जाता है। दोस्तों, इस फंड का एग्जिट लोड है 1%। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या हम जब चाहे तब अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप जब चाहे तब आप अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप 365 डेज के पहले अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% एग्जिट चार्ज देना होगा। अगर आप 365 डेज के बाद अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं तो आपके विड्रॉल अमाउंट पे कोई भी एग्जिट चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, इस फंड में अगर हम लमसम यानी कि एक मुश्त इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 5,000 रुपीज से अपने लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं एंड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, लमसम यानी एक मुश्त इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम एक ही बार में इकट्ठा एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम लमसम यानी कि एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई FD लिया है और वहाँ से आपके पास इकट्ठा एक बड़ा अमाउंट आ गया, या फिर आपके रिटायरमेंट का अमाउंट हो सकता है, या आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी सेल करी है और वहां से आपके पास इकट्ठा एक बड़ा अमाउंट आ गया और उसे आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे एक मुश्त यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दोस्तों, इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपीज से अपने SIP इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं एंड अगेन इसमें भी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, SBI के इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के चुनाव करते
करते समय हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने पैसे को इनडायरेक्टली उस फंड के फंड मैनेजर को देते हैं, इस उम्मीद में कि वो फंड मैनेजर फ्यूचर में हमें बेहतर रिटर्न बना करके देगा। तो ऐसे में फंड मैनेजर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, SBI मैग्नम मिड कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर भाविन वितलानी, जो 1 अप्रैल 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर वितलानी के क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने फाइनेंस से MMS किया हुआ है। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो पास्ट में इन्होंने एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, टावर कैपिटल लिमिटेड एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ काम किया हुआ है। दोस्तों, मिस्टर वितलानी SBI मैग्नम मिड कैप फंड को तो मैनेज कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये SBI के एक और दूसरे म्यूचुअल फंड SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को जनवरी 2022 से मैनेज कर रहे हैं और SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लास्ट 2 इयर्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। दोस्तों, मिस्टर वितलानी पास्ट में 2 बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं और शायद इनकी अनुभव और काबिलियत को देखते हुए SBI ने इन्हें अपने 2 बड़े फंड्स को मैनेज करने का जिम्मा सौंपा है। तो अब चलिए SBI मैग्नम मिड कैप फंड के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं। दोस्तों, इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 64 स्टॉक्स हैं, यानी कि यह फंड अलग अलग 64 कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर हम लार्ज कैप कंपनियों की बात करें तो लार्ज कैप में इस फंड का 24.26% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 66.55% का एंड स्मॉल कैप में 4.25% का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसीलिए इस फंड का मैक्सिमम हिस्सा मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। दोस्तों, मिड कैप कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियों के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल होती है, कम रिस्की होती है। दोस्तों, अगर हम SBI मैग्नम मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में बड़ी कंपनियों के होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में क्रिसल, टोरेंट पावर, सुंदरम फाइनेंस, वोल्टास, मैक्स हेल्थ केयर, बजाज फाइनेंस, द फेडरल बैंक, L&T टेक्नोलॉजी एंड द इंडियन होटल्स जैसी बड़ी कंपनियों की होल्डिंग है। दोस्तों, अब फाइनली चलिए SBI मैग्नम मिड कैप फंड में हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि कैसे आप हर महीने एक छोटी बचत करके इस फंड में इन्वेस्ट करके 10 साल बाद 1,39,00,000 से भी अधिक का धनराशि बना सकते हैं। इस इनकम को हम 3 स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1, दोस्तों, SBI मैग्नम मिड कैप फंड अपने लॉन्च डेट से हर साल ऑन एन एवरेज 20.37% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फंड फ्यूचर में 20% का रिटर्न बना करके देगा। अब अगर आप इस फंड में मंथली मात्र 2,000 रुपए की SIP करते हैं तो 10 साल बाद आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7,66,727 रुपए का बन जाएगा। अगर आप स्टेप 1 को फॉलो करते हैं तो 10 साल बाद आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये होगा। चलिए स्टेप 2 के ऊपर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज जो आपकी मंथली कमाई है ये ऐसा नहीं है कि अगले 2 साल 3 साल बाद ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे किसी न किसी रूप में हमारी कमाई भी बढ़ती है। अब जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हर एक साल बाद अपने मंथली SIP को 15% इंक्रीज करते हैं, यानी कि एडिशनल 15% का स्टेप अप SIP करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले साल आपने 2,000 रुपए की मंथली SIP करी, नेक्स्ट ईयर से आप 2000 में 2000 का 15% यानी 2,300 रुपए से SIP को जारी रखेंगे। इसी तरह थर्ड ईयर से आप 2,645 रुपए से अपने SIP को कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरह अगर आप अपने SIP को 10 साल तक 15% एडिशनल स्टेप अप SIP के साथ कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल बाद आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12,37,225 रुपए का बन जाएगा, अगर आप स्टेप 2 को फॉलो करते हैं तो। लेकिन शुरुआत में तो हमने 1,39,00,000 रुपए की धनराशि की बात की थी, तो इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए आपको स्टेप 3 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करना होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी छोटी बचत को एक समय के बाद इसे बड़ी धनराशि के रूप में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना होगा। दोस्तों, जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तब आपका पैसा कंपाउंडिंग के थ्रू तेजी से ग्रो होता है। अगर आप कंपाउंडिंग के चार्ट को देखें तो 10 साल में सेम इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे जो आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनता है, वहीं अगले 10 साल के बाद आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 10 गुना से भी अधिक तेजी से ग्रो होता है। ये होता है
पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों अगर आप इस फंड में 2000 रुपए की मंथली SIP करते हैं विथ हर साल 15% एडिशनल स्टेप अप SIP के साथ, और अब आप अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 10 साल की जगह 20 साल कर देते हैं, तो सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न पे 20 साल बाद आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,39,38,935 रुपए का बन जाएगा। तो ये है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद भी इस फंड के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।